नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी त्याग का महत्व। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें जीवन के मूल सत्य की ओर ले जाती हैं और हमें यह सिखाती हैं कि त्याग और समर्पण में ही सच्ची शांति और खुशी का मार्ग है। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे त्याग का महत्व जीवन को बेहतर बना सकता है और हमें आंतरिक संतोष प्रदान कर सकता है। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में अर्जुन नाम का एक संपन्न किसान रहता था। उसके पास बहुत जमीन जायदाद थी और उसका जीवन सुख सुविधाओं से भरपूर था। लेकिन अर्जुन के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य अपनी संपत्ति बढ़ाना था। उसे हमेशा अधिक संपत्ति और सम्मान पाने की इच्छा रहती थी। अर्जुन के पास सब कुछ होते हुए भी उसके मन में शांति नहीं थी। वह हमेशा चिंतित रहता था कि कहीं उसकी संपत्ति कम न हो जाए या कोई उससे आगे न निकल जाए। अर्जुन का यह लालच उसे रात दिन बेचैन रखता। वह अपने परिवार और गांव वालों से भी दूर होता जा रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान केवल अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने और उसे बढ़ाने में लगा रहता था। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहां आए हैं। अर्जुन ने सोचा कि क्यों न बुद्ध से मिलकर यह जानने की कोशिश की जाए कि कैसे वह अपनी संपत्ति को और अधिक सुरक्षित और बढ़ा सकता है। हो सकता है बुद्ध उसे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे वह सबसे धनी व्यक्ति बन जाए और उसकी संपत्ति कभी न घटे। अर्जुन ने बुद्ध से मिलने का निश्चय किया और वह उनके पास पहुंचा। बुद्ध उस समय एक वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। अर्जुन ने उनके पास जाकर कहा, भगवान, मैं एक संपन्न किसान हूँ और मेरे पास बहुत संपत्ति है, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। कृपया मुझे बताइए कि मैं और अधिक संपत्ति कैसे प्राप्त कर सकता हूं ताकि मैं सच्ची खुशी पा सकूं। गौतम बुद्ध ने अर्जुन की बात सुनकर शांतिपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय अर्जुन, सच्ची खुशी और शांति संपत्ति में नहीं बल्कि त्याग में है। जितनी अधिक संपत्ति तुम्हारे पास होगी उतनी ही अधिक चिंता और असुरक्षा भी बढ़ेगी। अर्जुन ने कहा, भगवान, मैं यह समझता हूँ कि संपत्ति के साथ जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी संपत्ति सुरक्षित रहे और मैं सच्ची खुशी का अनुभव कर सकूं। बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारी खुशी और शांति का संबंध तुम्हारी संपत्ति से नहीं बल्कि तुम्हारे मन की स्थिति से है। यदि तुम त्याग का महत्व समझोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी। बुद्ध ने अर्जुन को एक दृष्टांत सुनाया। एक समय की बात है, एक राजा था जिसके पास अपार धन संपत्ति थी। वह भी तुम्हारी तरह अपनी संपत्ति को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, मुझे बताइए कि मैं कैसे अपनी संपत्ति को सुरक्षित रख सकता हूँ और सच्ची खुशी प्राप्त कर सकता हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, सच्ची खुशी और सुरक्षा तुम्हारी संपत्ति में नहीं बल्कि त्याग में है। जब तुम अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा दूसरों की भलाई के लिए त्यागते हो तभी तुम्हें सच्ची शांति और संतोष प्राप्त होता है। राजा ने साधु की बातों को ध्यान में रखा और धीरे धीरे अपने धन का कुछ हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांटना शुरू किया। इसके बाद उसे न केवल शांति मिली बल्कि उसके राज्य में भी समृद्धि और खुशहाली आ गई। बुद्ध की इस कहानी ने अर्जुन के मन पर गहरा प्रभाव डाला। उसने समझा कि त्याग में ही सच्ची शांति और संतोष है। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, आपकी बातें मेरे दिल को छू गई हैं। अब मैं समझ गया हूँ कि सच्ची शांति संपत्ति के संचय में नहीं बल्कि त्याग में है। मैं अब अपने जीवन में त्याग का अभ्यास करूंगा। बुद्ध ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, अर्जुन, जब तुम त्याग को अपनाओगे तो तुम्हारे जीवन में संतोष और शांति आएगी। सच्ची खुशी वही है जो दूसरों की भलाई में निहित हो। अर्जुन ने अपने जीवन में त्याग और सेवा का मार्ग अपनाया।
उसने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। उसने गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाया, जहां गरीबों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती और रोगियों का मुफ्त इलाज किया जाता था। अर्जुन अब अपने जीवन में पहले से अधिक शांति और संतोष महसूस करने लगा। उसका मन अब संपत्ति के संचय में नहीं, बल्कि सेवा और त्याग में लगा रहता था। उसने समझा कि सच्ची संपत्ति वह है जो दूसरों की भलाई में लगाई जाती है। अर्जुन के इस परिवर्तन का प्रभाव पूरे गांव पर पड़ा। लोग उसकी उदारता और सेवा से प्रेरित होकर अपने जीवन में भी सेवा और त्याग का महत्व समझने लगे। गांव में एकता और भाईचारे का माहौल बन गया। अर्जुन के इस नए दृष्टिकोण ने गांव को समृद्ध और शांतिपूर्ण बना दिया। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि त्याग और सेवा में ही सच्ची शांति और संतोष है। जब हम अपनी संपत्ति और संसाधनों का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, तो हमें आंतरिक खुशी और शांति प्राप्त होती है। अर्जुन की कहानी हमें यह संदेश देती है कि संपत्ति का संचय हमें केवल चिंता और असुरक्षा देता है, जबकि त्याग हमें सच्चा सुख और संतोष प्रदान करता है। गौतम बुद्ध की यह प्रेरणादायक कहानी हमें जीवन की सच्ची प्राथमिकताओं को समझने में मदद करती है। हमें अपने जीवन में त्याग, सेवा और करुणा को अपनाना चाहिए। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तब हमें सच्ची शांति और स्थायी खुशी प्राप्त होती है। अर्जुन ने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हुए अपना जीवन त्याग और सेवा के मार्ग पर समर्पित कर दिया था। उसकी उदारता और समाज सेवा ने न केवल गांव के लोगों का जीवन बदला, बल्कि आसपास के गांवों में भी उसकी ख्याति फैल गई। लोग उसकी प्रशंसा करते और उसकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेते। अर्जुन ने अपने जीवन का उद्देश्य दूसरों की भलाई करना और समाज में शांति और समृद्धि फैलाना बना लिया था। अर्जुन ने अपने गांव के अलावा अन्य गांवों में भी अस्पताल और स्कूल खोलने का संकल्प लिया। वह नियमित रूप से गरीबों और असहायों की मदद करता और हर महीने अनाज, कपड़े और अन्य आवश्यक चीजें वितरित करता था। उसने देखा कि जब वह दूसरों की सहायता करता है, तो उसके मन में असीम शांति और संतोष का अनुभव होता है। धीरे धीरे अर्जुन की सेवाएं बढ़ती गईं और उसे समाज में एक आदर्श और प्रेरणा स्रोत के रूप में देखा जाने लगा। गांव में अब पहले से अधिक खुशहाली थी। लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे थे और गांव का वातावरण पहले से अधिक शांतिपूर्ण और सकारात्मक हो गया था। अर्जुन की सेवाओं का प्रभाव इतना गहरा था कि लोग अब धन संपत्ति के पीछे भागने के बजाय अपनी जरूरतों को संतुलित करके दूसरों की सहायता करने में खुशी महसूस करने लगे। कुछ वर्षों बाद गौतम बुद्ध फिर से अर्जुन के गांव आए। अर्जुन ने उनकी आगमन की सूचना पाते ही गांव वासियों के साथ उनका स्वागत करने का निर्णय लिया। गांव के सभी लोग बुद्ध से मिलने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि अर्जुन के जीवन में आए परिवर्तन ने उन सभी को बुद्ध की शिक्षाओं पर और अधिक विश्वास दिलाया था। जब अर्जुन ने बुद्ध से भेंट की, तो वह उनके चरणों में झुक गया और अपने जीवन में आए परिवर्तन के लिए आभार प्रकट किया। उसने कहा, भगवान, आपकी शिक्षाओं ने मेरे जीवन को संपूर्ण रूप से बदल दिया है। अब मैं समझता हूँ कि सच्ची संपत्ति दूसरों की भलाई में है और त्याग से ही सच्ची शांति और खुशी प्राप्त होती है। बुद्ध ने अर्जुन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुमने जो मार्ग चुना है वह सच्चे सुख और शांति का मार्ग है। जब तुमने त्याग का अभ्यास किया और सेवा का मार्ग अपनाया, तब ही तुम्हें सच्ची खुशी मिली। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। दूसरों की भलाई में अपनी भलाई खोजने का रास्ता ही सच्चा मार्ग है। अर्जुन ने बुद्ध से आशीर्वाद प्राप्त किया और सेवा और त्याग के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता रहा। उसके जीवन का हर क्षण अब दूसरों की भलाई के लिए समर्पित हो गया था। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती गई, लेकिन उसका सेवा भाव कभी कम नहीं हुआ।
उसके जीवन का अंतिम उद्देश्य लोगों की मदद करना और बुद्ध की शिक्षाओं को अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में फैलाना बन गया था। अर्जुन ने अपने अंतिम समय तक सेवा और त्याग का मार्ग नहीं छोड़ा। जब वह वृद्धावस्था में पहुंचा, तो उसने अपने गांव के लोगों को यह सिखाया कि त्याग में ही सच्ची संपत्ति और स्थायी खुशी है। उसने जीवन भर जो कुछ भी सीखा था, वह सब अपने बच्चों और गांव वालों को सौंप दिया। अर्जुन के अंतिम समय में गांव के सभी लोग उसे श्रद्धा और सम्मान के साथ विदा करने आए। उसका जीवन दूसरों के लिए एक मिसाल बन गया था और उसकी शिक्षाएं पीढ़ियों तक लोगों के जीवन को प्रेरित करती रहीं। गौतम बुद्ध की यह प्रेरणादायक कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशी और शांति दूसरों की भलाई में ही निहित है। अर्जुन की कहानी हमें यह समझाती है कि जब हम त्याग और सेवा का मार्ग अपनाते हैं, तब हमें सच्ची संपत्ति और आंतरिक संतोष प्राप्त होता है। इस जीवन में हमारे पास जो कुछ भी है, उसे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करना ही हमारे जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें जीवन की सच्ची प्राथमिकताओं की ओर ले जाती हैं। जब हम त्याग और सेवा का मार्ग अपनाते हैं, तब हमें जीवन में सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त होता है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।